इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मैथ का वह ब्रांच है जो ट्राइंगल के एंगल और साइड में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल इसका ओरिजिन है। ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, राइट एंगल का ट्राइंगल पर हेडिंग डालिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले जानिए, आपने पढ़ा भी होगा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके 3 साइड होते हैं वो ट्राइंगल होता है ना। और अगर इसका हम एक एंगल 90 डिग्री ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। सपोज करिए ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। इसके 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। और इसके 3 एंगल भी हैं। देखिए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल क्या है, सी है। ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर बी क्या है, बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ए और सी इन दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, सम 180 डिग्री। आप ये जानते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 आ रहा है। तीनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए, इससे ना कम ना इससे ज्यादा एक भी डिग्री। अकेले बी जो है वो 90 डिग्री है। देखिए, ए, ये बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। और सी देखिए, ये हो गया 180। अब बताइए, अगर आप ए को 90 डिग्री सपोज कर लेंगे, सपोज करिए ये 90 डिग्री है, तो 90 और 90 ये दोनों ही मिलके 180 हो जाएगा। तो ये तीसरा कहाँ गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों मिलके 90 होंगे और ये 90 तीनों मिलके क्या होंगे, 180 होंगे। ठीक है ना। इसीलिए इस एंगल ए और सी को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। ये क्या होनी चाहिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखते रहे एक्यूट एंगल। ये क्या होता है, बड़ा होता है 0 डिग्री से, लेकिन छोटा होता है 90 डिग्री से, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो देखिए, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया 90 डिग्री। अब बताइए, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है ना। अब आप एक कोई भी एक्यूट एंगल लीजिए, ए या सी। ठीक है ना, हम ए को ले ले रहे हैं। ठीक है ना। ये कोई डिग्री होगा, 10 डिग्री एंगल हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है ना। इस एंगल का जनरल वर्ड है थीटा। जनरल टर्म क्या है, थीटा। ये जो हमने यहाँ पे टर्म बनाई, ये क्या है, थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा। अब देखिए, थीटा क्या है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए, जिसको आपने थीटा लिया है उसके नीचे ये जो साइड होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। और इस एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। इस एंगल थीटा जिसको आपने सपोज किया है, सपोज करिए अगर आप इसको थीटा सपोज करते, इसको एक बार हम यहां पे फिर से बना दे रहे हैं इस ट्राइंगल को। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सपोज करिए आपने थीटा इसको सपोज किया है, ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा। एक को हम 90 डिग्री मानेंगे तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है ना। बी 90 डिग्री है, अब आपने इसको थीटा ले लिया, तो थीटा के जो सामने होगा, देखिए सामने ये साइड है कि नहीं है, थीटा के सामने देखिए कौन सा साइड है, ये साइड है कि नहीं है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड ही क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर। जिसको आपने थीटा सपोज किया है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। हमेशा हाइपोटेनस को ऐसे बताएंगे। इसमें भी देखिए, 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड है। हम इसको बेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेस भी। जब ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है ना। थीटा के जो नीचे वो बेस। तो अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। अब जो तीसरा बच गया थीटा के नीचे, वो क्या हो जाएगा आपका, बेस। इन तीनों साइड को निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है ना। जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके
ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार और रिवाइज करवा दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल ना। राइट एंगल ट्राइंगल को आपको जानना जरूरी है। इसमें 3 एंगल्स होते हैं, ए, बी और सी। आप कुछ भी मेजर कर, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर लिख सकते हैं, इसको एल, एम, एल लिख सकते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और जिसको आपने थीटा सपोज किया है, एंगल सपोज किया है, उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। इस वाले फिगर में भी देखिए ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड देखिए ये 90 है, इसके सामने आइए आप, ये इसके सामने वाली ये साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। और ये देखिए आपने ये थीटा सपोज किया है, थीटा के सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये जो बचता है वो क्या होता है? बेस। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, इस एंगल को जो आपने एंगल सपोज किया और ये तीनों साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इनमें रिलेशन बताता है, ये एंगल और ये तीनों साइड, ठीक है ना। अब देखिए उन रिलेशनशिप को हम निकालना है। देखिए इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके लिए हम फिर से वो राइट एंगल ट्राइंगल बना दे रहे हैं। देखिए ए बी सी, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। थीटा के सामने वाला ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है ना। और जो तीसरा साइड बचता है जो थीटा से लगा होता है नीचे, उसको क्या बोलते हैं? बेस। अब देखिए हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए वो होता है साइन। क्या होता है? साइन। इसी को देखिए ये साइन होता है, ठीक है ना। अब हमको इस थीटा का क्या लेना है? साइन लेना है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, एक हम ट्रिक बता रहे हैं। यहां पर देखिए हम लिख दे रहे हैं पी बी पी एच एच बी। इसको आप याद रखिएगा, पी बी पी एच एच बी, ऐसे आपको याद हो जाएगा, पी बी पी एच एच बी। देखिए ये परपेंडिकुलर है, बी से बेस, ये परपेंडिकुलर है, एच से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ठीक है ना। समझ गए। साइन थीटा जो होता है ये पहले वाला ऊपर वाला देखिए और ये नीचे वाला देखिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है? किसका किसका रिलेशन है? जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन थीटा। अब बताइए, पढ़ रहे हैं साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस फिगर में देखिए परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। ये बीसी है कि नहीं है? क्या है? ये है आपका बीसी। क्या है? बीसी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? एसी। ये समझ में आया साइन थीटा क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉस थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ लिया साइन थीटा। अब देखिए अब क्या हम पढ़ेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? इस फिगर में आइए। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा? जैसे इसके दूसरा वाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए इस फिगर में बेस कौन है? ए बी। और हाइपोटेनस कौन है? ए सी, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो गया आपका? कॉस थीटा। अब देखिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। तीसरा देखिए, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा। क्या चीज? टेन थीटा। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कहने का क्या मतलब है? ये जो थीटा है उसका पहले हम साइन लिए हैं, ठीक है ना। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मल्टीप्लाई है, साइन मल्टीप्लाई थीटा, ये गलत है। क्या ये गलत है, इसका ये मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। साइन में थीटा का मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, हम इस थीटा का साइन निकालना है। साइन का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं ना, इस एंगल और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये जो एंगल हमने सपोज किया है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन तीनों में रिलेशंस को साइन कहते हैं। क्या कहते हैं?
साइन कहते हैं। ये जो एंगल आपने सपोज किया है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन तीनों के रिलेशन को क्या बोलते हैं? साइन। वैसे ही कॉस किसको बोलते हैं? ये एंगल थीटा, बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन को क्या बोलते हैं? कॉस। अब टेन देखिए किसको बोलते हैं? पहला वाला तो साइन था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा वाला क्या था? कॉस था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और तीसरा क्या होता है? टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस फिगर में देखिए परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर देखिए बीसी है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बीसी अपॉन परपेंडिकुलर कौन है? बीसी, और अपॉन बेस कौन है? एबी। कौन है? बेस कौन है? एबी। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा कहने का क्या मतलब है? इस एंगल थीटा, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में रिलेशन को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसको भी देख लीजिए, हम यहां कर दे रहे हैं। इन तीनों के तीन इनवर्स होते हैं। देखिए साइन का इनवर्स होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। ये क्या होता है? सिंपली देखिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस रूल में भी देखिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना? जब भी कोसेक चलना होगा तो कैसे चलेंगे? साइन चलना होगा तो ऊपर से नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक निकालना होगा तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का इनवर्स होता है ये। तो कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और देखिए हाइपोटेनस कितना है? देख के बताइए हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस एसी, इसी का उल्टा कर दीजिए। ये बीसी अपॉन एसी है तो एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। ये क्या हो गया? कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है ना? देखिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस ना, इसका इनवर्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कौन है? देखिए ये AB अपॉन AC है, तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। इनवर्स हो जाएगा। ये आपका हो गया सेक थीटा। तो साइन का उल्टा होता है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक। अब देखिए टेन का इनवर्स क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब देखिए टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना? ये था BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। देखिए बेस ऊपर चला जाएगा, AB अपॉन BC। ठीक है ना? तो ये टोटल 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक बार और देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। बेसिकली ये क्या होता है? एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। ये देखिए 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। या ये हम कहें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक होता है साइन थीटा। ये क्या होता है? देखिए परपेंडिकुलर साइन थीटा। साइन थीटा कहने का क्या मतलब है? हमने ये जो थीटा एंगल है इसका हमने साइन लिया है। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, ये रूल में ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, PBP HHB, ये आपके बहुत काम आएगा। तो पहला साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये एंगल थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस,
इन तीनों के बीच के रिलेशन को साइन कहते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इस फिगर में देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बीसी, तो परपेंडिकुलर बीसी हो गया, और अपॉन हाइपोटेनस ना 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, अपॉन एसी कर दिया हमने ना, परपेंडिकुलर हो गया बीसी, हाइपोटेनस हो गया एसी, साइन हो गया। अब देखिए कॉस क्या होता है, पहला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, दूसरा होता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, ए सी, ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन होता है, टेन थीटा। इसको देखिए टेन थीटा क्या होता है, थीटा परपेंडिकुलर और बेस इन तीनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं ना। तो टेन थीटा क्या होता है, पहला देखिए इसमें था साइन थीटा पी बाई एच, दूसरा था कॉस थीटा बी बाई एच, तीसरा होता है टेन थीटा पी बाई बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर में देखिए परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बीसी, तो परपेंडिकुलर का बीसी लिख दिया, और बेस क्या है, ए बी, ये हो गया टेन थीटा। इन तीनों के तीन इनवर्स होते हैं। साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। देखिए साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी को उल्टा कर दिया, हाइपोटेनस को ऊपर कर दीजिए, परपेंडिकुलर को नीचे कर दीजिए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस बीसी था, परपेंडिकुलर था बीसी, और हाइपोटेनस था एसी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एसी अपॉन बीसी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस फिगर में देख लीजिए हाइपोटेनस कौन है, एसी, हाइपोटेनस कौन है, एसी, और परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। तो साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स, सिर्फ इसका इनवर्स कर लेना है। कॉस का उल्टा सेक होता है, क्या होता है, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस ना। इसी का उल्टा कर दीजिए, एसी अपॉन बीसी, हाइपोटेनस कौन है देखिए एसी, और बेस कौन है देखिए ए बी। कॉस का उल्टा होता है सेक इनवर्स। टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट, ठीक है ना। अगर आप ये तीनों निकाले हैं तो इन तीनों में कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। कॉट होता है टेन का इनवर्स, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस देखिए कौन है, ए बी, और परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। एक चीज और देखिए, जब भी आपको साइन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जब भी आपको कोसेक निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन में पहले ऊपर से नीचे चलेंगे, और कोसेक में नीचे से ऊपर चलेंगे, क्योंकि ये इनवर्स होता है। उसी तरह कॉस में देखिए, कॉस में दूसरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखिए जरा ध्यान से कॉस को, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह सेक में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, नीचे से ऊपर चलेंगे। और देखिए तीसरा टेन में ऊपर से नीचे आएंगे, तीसरा वाला पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन होता है, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कुल ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक बार और देख लीजिए, इसको आप लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप। बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ही इसका ओरिजिन है, वहीं से ये निकला है। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक उसका साइड क्या होता है, एक उसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। उसमें हमको एक एंगल सपोज करना पड़ेगा, या तो ए को सपोज करिए या तो सी को सपोज करिए। अगर आप इसको एंगल सपोज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है ना। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, सबसे पहले दो आपको वैसे ही निकल जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, एंगल जो आपने सपोज किया उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो बेस। अगर आपने यहाँ पे ए एंगल को थीटा सपोज किया था, अगर आप सी को सपोज करते थीटा, देखिए कभी भी इस 90 डिग्री को थीटा नहीं सपोज करते हैं ना, ये 90 डिग्री होता है, उस एंगल को थीटा सपोज करते हैं जो एक्यूट हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर आप सी को सपोज करते हैं थीटा, तो देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये जो बच गया इसको क्या बोलेंगे, बेस। ये तीनों साइड आपको निकालनी आनी चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ये हेल्प करेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम ये 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़े हैं, ठीक है ना। आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, कई बार इसको जब आप कॉपी में लिखेंगे तब आपको ये याद हो पाएगा। और ये रूल हमेशा याद रखिएगा, PBP HHB, ठीक है ना। तो ठीक है, इस वीडियो को आप नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसको शेयर करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।